सर, बहुत-बहुत स्वागत हमारे लिए वक़्त निकालने के लिए। और शुरुआत यहीं से कि देश में जो 1 करोड़ के आसपास ये ढुलाई वाहन है, उसमें 20 लाख जो वाहन है, उनके पहिए थमे हुए हैं और सप्लाई डिमांड की चेंज जो है, वो बिल्कुल प्रभावित हो रही है। हम देख रहे हैं, हमने भोपाल में देखा, मध्य प्रदेश में सूचनाएँ आ रही हैं कि बहुत जगहों पर हो गया है कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, वो चीज़ नहीं है। और ये भी हम देख रहे हैं, हम परसों बात कर रहे थे, जो बड़े आर्थिक मामलों जो ज्ञाता हैं, जेएनयू के जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, अरुण कुमार साहब कह रहे थे कि उनके बेटे ने 3 घंटे लाइन में लगे गोवा में और उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाया। हमारे प्लेटफॉर्म पे कहा था। ये क्या हालात है और ये किस तरफ जा रहा है देश? क्या शुरुआत यहीं? जी नमस्कार दर्शक मित्रों को और संजीव भाई आपको भी शुक्रिया आपका। चीज़ें इस समय थोड़े से बड़े एक खतरनाक मोड़ पर आ गई हैं। दरअसल क्या होता है ना कि एक इकोनॉमिक डिसास्टर साइकिल होती है, हम उस साइकिल में फंस चुके हैं। ये अभी जो हम देख रहे हैं, जैसे कि 20% ट्रक भारत के नॉन ऑपरेशनलाइज हो गए। हड़ताल नहीं है लेकिन सड़क पर नहीं है। या फिर एयर इंडिया ने 1 जून से 250 डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर डे कट की हैं। इंडिगो ने अलग से 200-250 कट की है, तो करीब 400 से 500 फ्लाइट आपकी 1 जून से डोमेस्टिक फ्लाइट कट हो जाएंगी। हमें आते हुए तूफान का अंदाजा नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम एक एक करके सेक्टर्स को कोलैप्स होते हुए देख रहे हैं। हम इस कोलैप्स को या उसके कंपन को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ अपनी रोबस्टपन में दुनिया को दिखाने की कोशिश में है कि सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वो पुराना गाना याद आ गया, हालचाल ठीक ठाक है। बीए किया है, एमए किया है, लगता है वो भी एमए किया है, तो आपकी दुआ से ठीक ठाक है, बस ठीक ठाक है। हम एक डिसास्टर साइकिल में फंसे हैं। ये साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? सिंपल सी साइकिल है साहब। ये एनर्जी की महंगाई से स्टार्ट होती है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एलएनजी, पीएनजी, सीएनजी, इन सब के रेट बढ़ गए। ये सबके रेट बढ़े तो इसका मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, चाहे वो एफएमसीजी के गुड्स हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, आटा, तेल, चावल, दूध, दही, जो भी आपका रहेगा, हर चीज बढ़ जाती है। अब ये बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन अप होना शुरू हो जाता है। जैसे कि 8.3 पे डब्ल्यूपीआई आया हुआ है, तो सरकार कहती है कि शायद जून महीने में रेट ना बढ़ाए जाए, लेकिन अगस्त में रेट बढ़ा दिए जाते हैं, जो 2 महीने के बाद मीटिंग होती है। तो पहला स्टेज था आपका एनर्जी प्राइसेस का अप होने का। यहां से साइकिल स्टार्ट होती है, यहां से कन्वर्ट होता है वो महंगाई के अंदर। चीजें महंगी हो जाती है लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से। वो महंगी होती है तो आरबीआई कहता है कि मुझे ब्याज रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अब वो अगली साइकिल में ब्याज रेट बढ़ेंगे। उसके ब्याज रेट बढ़ेंगे तो कंपनियों का मुनाफा कम हो जाएगा। कंपनियों का मुनाफा कम हो जाएगा तो कंपनियां बोलेंगी एक काम करते हैं, थोड़ी नौकरियां निकाल देते हैं। और आजकल नौकरियां निकालने के लिए सबसे बढ़िया बहाना है कि भाई हम एआई इंडक्ट कर रहे हैं। जैसे कि जनसन हुआंग ने भी कहा है कि दुनिया में बहाना हुआ है। तो घटता मुनाफे का मतलब है कि नौकरियां गई तो लोग बाहर आते हैं, तो कहते हैं हम ईएमआई कैसे चुकाएंगे। अब ईएमआई नहीं चुकाएंगे तो उसका सीधा असर एक चीज पे होता है, जिसे कहते हैं कंजम्पशन, डिमांड, यानी कि आपकी और मेरी डिमांड। सरकार ने पहले ही कह दिया कि आप घूमने फिरने मत जाओ, आप सोना मत खरीदो, आप चांदी मत खरीदो, आप ट्रैवल मत करो, आप घर में रहो। अब सारे घर में रहेंगे तो ओला, उबर और ऑटो वाले कैसे चलेंगे? सोचने वाली बात है ना। खैर, ये छोटी सी बात है, लेकिन आप कंजम्पशन को मार रहे हो, डिमांड को किल कर रहे हो। मोदी जी की एक हैबिट है, बहुत कम लोगों ने नोट की होगी। पिछले 12 साल में 3 बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने भारत की प्रगति पर इमरजेंसी ब्रेक लगाए हैं। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, सब बड़े सोच समझ के। कभी कभी प्रगति चल रही होती है लेकिन आप ना इमरजेंसी ब्रेक लगाते हो। 120 पे चलती चलती गाड़ी एकदम से 10 पे आ जाती है साहब। 2016 लोग भूले नहीं होंगे, नोटबंदी का दिन। अच्छी खासी 8 दिसंबर हम अपना उड़ान भर रहे थे, और कई बार क्या होता है ना कि प्लेन पूरी स्पीड पे होता है, और जब टेक ऑफ स्टेज पे होता है ना तो आप उसको इमरजेंसी ब्रेक लगा देते हो। उसमें कई लोग घायल होते हैं, कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है, कई बार हवाई जहाज वहीं पे जल के खाक भी हो जाता है। वो मोदी जी ने पहला इमरजेंसी ब्रेक लगाया था भारत की भागती हुई प्रगति के ऊपर। मैं जीएसटी को काउंट नहीं करता, वो छोटा सा ब्रेक था वो।
उसके बाद दूसरा ब्रेक इन्होंने लॉकडाउन में लगाया कोरोना में। जो चल रहा था चलने देते ना, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया का सबसे लंबा लॉकडाउन लगा दिया साहब इन्होंने। और लॉकडाउन लगा के हमारी प्रगति माइनस में चली गई, 5-6% का, आपको पता है जीडीपी ग्रोथ माइनस में गया था। वो दूसरा इमरजेंसी ब्रेक था। पिछले 3 साल से 7-7.5% की हमारी ग्रोथ चल रही थी, बड़ा अच्छा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अभी भी प्रॉब्लम इतनी नहीं थी अगर चलता रहता तो, लेकिन फट से मोदी जी ने एक इमरजेंसी ब्रेक लगा दी कि कंजम्पशन डाउन करो। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री होगा जो अपने देश की कंजम्पशन को किल कर दे, क्योंकि कंजम्पशन ही तो किसी देश की असली दौलत होती है। कंज्यूम होगा तो टैक्स आएगा, टैक्स आएगा तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो आपका पर कैपिटा इनकम और बाकी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो मोदी जी ने तीसरा इमरजेंसी ब्रेक मारा यहां पर कि देखो, पता नहीं एक दिन शाम तक बैठे बैठे सब कुछ ठीक था, फिर एक दिन आते कहते हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या क्या ख्याल आते हैं, रात को नींद आती है नहीं आती पता नहीं, उठ के बोले देखो जी घूमना फिरना बंद कर दो, सोना खरीदना बंद कर दो, चांदी खरीदना बंद कर दो, घर बैठ के काम करो। स्कूलों से कहूंगा कि भाई बच्चों को घर पे रखो, उनको स्कूल मत भेजो, ऑनलाइन क्लासेस ले लो। भाई ये क्या मतलब है? रेस्टोरेंट में नहीं जाओ, होटल नहीं जाओ, ट्रैवल में नहीं जाओ, विदेश यात्रा मत करो जी। यानी कि एयरलाइंस बिजनेस गया काम से। और मोदी जी की बात का असर हो गया साहब, सोना चांदी बिकना कम हो गया, लेकिन स्मगलर्स की चांदी हो गई साहब। उनके तो हाथ में क्या कहते हैं कि एक प्लेटर आ गया साहब। ये ऐसा गिफ्ट कहाँ मिलता है किसी को जो स्मगलर्स को मिला है? अंडरवर्ल्ड एक्टिव हो गया। अंडरवर्ल्ड एक्टिव हुआ तो हवाला करेंसी एक्टिव हो गया, हवाला करेंसी एक्टिव हुआ तो साथ में ड्रग एक्टिव हो गया। बहुत बढ़िया बात है साहब। इनके एक्टिव होते होते अब साहब ये इमरजेंसी ब्रेक तो मार दिए, अब कंजम्पशन डाउन हो गई। लोगों ने विदेश यात्राओं पे जाना मना कर दिया तो एयरलाइंस डाउन हो गई। पहली बार मैंने इतिहास में देखा कि एयर इंडिया अपनी फ्लाइट्स जो पिछले हफ्ते तक 100 फ्लाइट पर डे कट की थी, वो 1 जून से 250 फ्लाइट पर डे डोमेस्टिक कट कर रहा है। सब 250 फ्लाइट पर डे कोई तभी कट करेगा ना जब एविएशन सेक्टर कोलैप्स कर रहा है। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंडिगो करेगा। इंडिगो ने कल रात को कहा कि 7% फ्लाइटें कट कर रहा हूं, आज सुबह कह दिया 15% कट कर रहा हूं। और एयर इंडिया ने 22% कट की। इंडिगो का 15% एयर इंडिया के 22% से ज्यादा है, क्योंकि उसका फ्लीट भी आधे से कम है। इंडिगो का फ्लीट सबसे बड़ा है। अब सोचिए दिन में 500 फ्लाइट अगर कम हो जाती है इंडिया में तो एविएशन नीचे आ गया ना सारा। आपने ट्रैवल रोक दिया तो रेलवे का बुरा हाल है। अब साहब लोग सड़क पे नहीं निकलेंगे तो एक किस्म से कहा जाए तो बेचारे ऑटो वाले, टैक्सी वाले, ओला वाले, उबर वाले, उनको चोट लग गई। और जब कहा कि बाहर मत निकलो तो 1.5 करोड़ लोग हमारे ढाबों में, सड़क के वेंडर्स हैं, वो बेचारे काम करते हैं, उनको चोट पहले मार दी थी एलपीजी का दाम बढ़ाकर। देखिए साहब, जो मोदी जी ने इमरजेंसी ब्रेक मारा और अब 3F लेके आ गए। एक्चुअली होता तो फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर है, इन्होंने फॉरेक्स जोड़ दिया उसमें कि फॉरेक्स, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में से फूड निकलता है। अब श्रीलंका की याद आ गई मुझे कुछ साल पहले की। श्रीलंका ने कहा कि फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे साहब। और श्रीलंका उस चक्कर में बर्बाद हो गया साहब। आज तक वहां से निकलकर बाहर नहीं आया, मैं आपको बताऊं।